मुजफ्फरनगर पुलिस को ऑपरेशन किसान प्रहरी अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। थाना शाहपुर पुलिस ने अंतरजनपदीय चोर गिरोह के 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल भी हुए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाशों ने ग्राम हरसौली स्थित बैंक में चोरी के प्रयास और बिजली के तार चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दिया था। आरोपियों के कब्जे से करीब 9 क्विंटल चोरी का विद्युत तार, एक छोटा हाथी वाहन और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। एसपी ग्रामीण अक्षय संजय महाडिक ने बताया कि यह गिरोह कई जिलों में सक्रिय था और इनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की भी तलाश कर रही है। ये थाना शाहपुर पुलिस द्वारा 6 अंतरजनपदीय शातिर चोर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्त अरविंद और पारुल, इनके पैर में गोली लगी थी, जिनको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। ये जो 6 अभियुक्त मिले हैं, इनसे एक पिकअप छोटा हाथी, करीब 9 क्विंटल विद्युत तार जो 33 किलोवाट के, 2 तमंचे में 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 315 बोर, 4 चाकू नाजायज और चोरी करने के उपकरण, प्लास, कटर आदि बरामद हुए। ये जो गिरफ्तार अभियुक्तगण हैं, इसमें जो रईस है, जिसका टेम्पो है, जो ताज है, ये कबाड़ी वाला है, ये मनीष है, संविदा पे काम करता था, और ये जो गैंग है, ये चलती लाइन काट के ये विद्युत तारों की चोरी करते थे। साथ ही साथ दिनांक 11/7/2026 को ग्राम हरसोली स्थित बैंक में एक सूचना मिली थी कि वह बैंक में चोरी करने का प्रयास किया गया था, वो भी इन्हीं गैंग के द्वारा किया गया था। ऐसे 2 अभियोग का सफल अनावरण इस घटना में हुआ है। ये जो अभियुक्त है, इसके अरविंद के ऊपर 56 मुकदमे हैं। पारुल और मनीष, इन दोनों के ऊपर, पारुल और मोहित, इन दोनों के ऊपर 8 मुकदमे हैं और अभियुक्त मनीष, इसके ऊपर 6 मुकदमे हैं। ये संपूर्ण कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सीओ बुढ़ाना और एसएचओ शाहपुर, इनके नेतृत्व में करी गई। तो बिजली विभाग का भी शामिल था, जो चलती लाइन काट लेते थे? जी, इसमें मनीष नाम का जो अभियुक्त है, जो ग्राम धनायन थाना शाहपुर का रहने वाला है, ये संविदा पे काम करता था और ये चलती लाइन काटता था। सावन माह की शुरुआत के साथ ही धर्मनगरी मुजफ्फरनगर पूरी तरह शिवमय हो गई है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कांवड़ यात्रा अब अपने पूरे रंग में नजर आने लगी है। हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर लाखों शिव भक्त अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं और इसी के साथ मुजफ्फरनगर का ऐतिहासिक शिव चौक भी कांवड़ियों की आस्था और उत्साह से गुलजार हो उठा है। सावन के पहले ही दिन बड़ी संख्या में कांवड़िये शिव चौक पहुंचे। पूरे क्षेत्र में हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष लगातार गूंजते रहे। भगवा वस्त्रों में सजे शिव भक्त आकर्षक कांवड़ लेकर अपने सफर को आगे बढ़ाते दिखाई दिए। कई श्रद्धालु शिव चौक स्थित शिव मंदिर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। शिव चौक पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने कांवड़ियों के स्वागत की तैयारियां की हैं। जगह जगह शिव भक्तों के लिए जलपान, विश्राम और सेवा की व्यवस्थाएं भी शुरू हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में कांवड़ियों की संख्या और अधिक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड में है। शिव चौक और कांवड़ मार्ग पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था, यातायात संचालन और भीड़ नियंत्रण के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन का कहना है कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना उसकी प्राथमिकता है। श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें। सावन के पहले दिन शिव चौक पर उमड़ी यह आस्था बता रही है कि आने वाले दिनों में मुजफ्फरनगर एक बार फिर शिव भक्ति के रंग में पूरी तरह रंगने वाला है। कांवड़ियों का यह उत्साह, भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और सेवा का भाव इस पवित्र यात्रा को और भी भव्य बना रहा है। मुजफ्फरनगर में भगवान दक्ष प्रजापति जी की पावन जयंती श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर रामलीला टिल्ला से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने विधिवत किया।
मंत्री ने भगवान दक्ष प्रजापति जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर प्रदेश और देशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। शोभा यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने समाज के वरिष्ठ जनों, महिलाओं, युवाओं और श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कहा कि भगवान दक्ष प्रजापति का जीवन अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, सामाजिक समरसता और लोक कल्याण का प्रतीक है। उनके आदर्श आज भी समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण तब देखने को मिला जब मंत्री कपिल देव अग्रवाल बच्चों के बीच पहुंचे और पारंपरिक चाक चलाकर स्वयं मिट्टी के बर्तन बनाए। उन्होंने कहा कि भारत की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और पारंपरिक कारीगरी से जोड़ना बेहद आवश्यक है ताकि हमारी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंच सके। उन्होंने कहा कि इस तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन समाज में भाईचारा, एकता और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने का कार्य करते हैं। समाज की परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर संस्थापक ब्रह्मपाल प्रजापति, जयंती अध्यक्ष सचिन प्रजापति, पूर्व अध्यक्ष राहुल प्रजापति, संरक्षक सोनपाल प्रजापति, जिला अध्यक्ष प्रमोद प्रजापति, समाजसेवी प्रभात प्रजापति, सभासद अर्जुन प्रजापति, एडवोकेट रामनिवास प्रजापति, श्याम सुंदर प्रजापति, सुभाष प्रजापति सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और श्रद्धालु मौजूद रहे। सावन माह के पहले दिन काशी नगरी पूरी तरह शिवमय नजर आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी पहुंचकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ का विधि विधान के साथ षोडशोपचार पूजन किया और जलाभिषेक कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, शांति और मंगल की कामना की। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव मंदिर पहुंचकर भी पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। वहीं सावन के पहले दिन तड़के मंगला आरती के बाद बाबा विश्वनाथ का दरबार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। सुबह से ही हजारों शिव भक्त मंदिर पहुंचकर बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा काशी क्षेत्र गूंज उठा। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इस पावन माह में श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की पूजा करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी आस्था के साथ देश भर से श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम पहुँच रहे हैं। वही बताने जा रहा हूँ कि आज सावन का पहला दिन है। आज हमारे भोलेनाथ जी का आगमन हुआ है। अभी 1 महीने तक आगमन रहेगा और काशी में ऐसे ही अभी तो कुछ भीड़ नहीं लगा है, ऐसे भीड़ लगता रहेगा। हर हर महादेव भैया। व्यवस्थाएं कैसी है प्रशासन? बहुत बढ़िया व्यवस्था भैया, ये समझिए बिना आधार कार्ड वाले दर्शन नहीं पा रहे हैं। समस्त श्रद्धालु भक्त आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और बहुत अद्भुत यहाँ व्यवस्था है। और प्रातः स्मरणीय बाबा विश्वनाथ जी के दरबार में आए हुए व्यक्ति के सावन माह के पहले दिन उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। तड़के सुबह 3 बजे बाबा महाकाल के पट खोले गए, जिसके बाद परंपरागत विधि विधान के साथ दिव्य भस्म आरती का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर देश भर से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। भस्म आरती से पहले भगवान महाकाल का जल से स्नान कराया गया। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और विभिन्न फलों के रस से महापंचामृत अभिषेक किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुए इस अभिषेक के बाद बाबा महाकाल का भांग, चंदन और पुष्पों से भव्य श्रृंगार किया गया। उन्हें दिव्य वस्त्र धारण कराए गए और अंत में पवित्र भस्म अर्पित कर विशेष आरती संपन्न हुई। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पूरे माह श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की आराधना करने पर सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और सुख, समृद्धि तथा मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही कारण है कि सावन के पहले ही दिन देर रात से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मंदिर के बाहर लगनी शुरू हो गई थीं। महाकाल मंदिर परिसर में हर हर महादेव और जय श्री महाकाल के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का जलाभिषेक कर अपने परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और देश की खुशहाली की प्रार्थना की। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए थे। दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया और श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराए गए। सावन के पहले दिन महाकाल की इस दिव्य भस्म आरती और अलौकिक श्रृंगार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि उज्जैन का महाकालेश्वर धाम करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां हर वर्ष सावन की शुरुआत भक्तिभाव और उत्साह के साथ होती है। आज सावन का पहला दिन है, मतलब बाबा का प्रिय महीना सावन, और
महाकाल के भक्तों के लिए तो जैसे महापर्व शुरू हुआ है और बाबा ने अपने दिव्य रूप में सबको दर्शन दिए हैं। ऐसा लगा जैसे साक्षात बाबा महाकाल यहाँ पधारे हैं सभी को दर्शन देने के लिए। बाबा यहाँ राजा के रूप में विराजमान हैं उज्जैन की। वो यहाँ प्रजा को अपने हाल पूछने के लिए जैसे पधारे हैं और महापर्व के उस पे सावन के मैं सबको बधाई देना चाहूँगी। सावन की जय महाकाल। आज सावन का पहला दिन है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब नीलकंठ के द्वारा कहलाए गए थे भगवान, क्योंकि उन्होंने विष पिया था। देवताओं ने उनका रुद्राभिषेक कर करके उनका शांत करा था क्योंकि बदन तप रहा था। तो माना जाता है कि सावन महीना भगवान को अति प्रिय है। बाबा क्योंकि भोलेनाथ है तो जो भी उनकी मनोकामना होती है, भक्तों की मनोकामना केवल एक जल चढ़ाने से ही पूरी हो जाती है। इससे अच्छी चीज कोई दुनिया में हो नहीं सकती, क्योंकि महाकाल वो भी खुद स्वयं सावन के पहले दिन मेरे को यहाँ बुलाएं, क्योंकि इनकी मर्जी के बगैर यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो मेरी बहुत कृपा है इन पे मेरी, और मैं इनका आशिक हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा हद से ज्यादा इनसे जुड़ा हुआ हूँ और ऐसे ही जुड़ा रहूंगा। बाबा की परंपरा है, आज 1 घंटे पहले श्रृंगार पट खुल जाते हैं। आज 3 बजे पट खुल गया और बाबा को विशेष पूजन किया गया। आज पंचामृत से विशेष पूजा किया गया। दही दूध शहद शक्कर घी पंचामृत से इस तरह से केसर से स्नान कराया गया। बाबा को विशेष भांग का श्रृंगार किया गया। उसके बाद बाबा को भस्म चढ़ी और आरती हुई। महाआरती में हजारों भक्तों ने दर्शन लाभ लिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करे। सावन मास की शुरुआत है। आज से कावड़ की शुरुआत होती है। भगवान कावड़ लेके हर हर महादेव करके बम भोले की जय घोष के साथ अपने कावड़ लेके निकलते हैं। बाबा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए भगवान को अर्पण करते हैं। तमिलनाडु के मदुरै स्थित प्रसिद्ध कल्लाढागर मंदिर में आदि पूर्णिमा रथ उत्सव के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस खास दिन साल में केवल एक बार खुलने वाले 18 सीढ़ी करुप्पन्ना स्वामी मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। मंदिर में 18 सीढ़ियों पर कपूर के दीप जलाकर विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद राजगोपुरम के द्वार करीब 5 मिनट के लिए खोले गए, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने दुर्लभ दर्शन किए। पूरे मंदिर परिसर में गोविंदा गोविंदा के जय घोष गूंजते रहे। तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर सुख समृद्धि और परिवार के कल्याण की प्रार्थना की। यह अनूठी परंपरा हर वर्ष आदि पूर्णिमा पर श्रद्धा और आस्था के साथ निभाई जाती है। संसद परिसर में आज राम मंदिर के चढ़ावे और दान राशि को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया और राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भगवान राम के नाम पर देश भर से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास के साथ चंदा जुटाया, वही लोग अब उस चंदे की पारदर्शिता पर सवालों के घेरे में हैं। अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने देशवासियों की आस्था के साथ साथ राम मंदिर के चढ़ावे पर भी डाका डाला है। सपा सांसदों ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए ताकि सच्चाई देश के सामने आ सके। उनका कहना था कि यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा विषय है, इसलिए सरकार को इस मामले पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कही। वहीं बीजेपी की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब यह देखना अहम होगा कि संसद के भीतर इस मुद्दे पर किस तरह की बहस होती है और सरकार विपक्ष के आरोपों का क्या जवाब देती है। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे इस विवाद ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति को गरमा दिया है। खाली है, लूट लिया गया। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने करोड़ों देश के आस्थावान लोगों की भावनाओं के साथ डाका तो डाला है, उनके द्वारा चढ़ावा और चंदा को भी लूट लिया गया, जिसको लेकर पूरे सदन में समाजवादी पार्टी मजबूती से उठाई। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं।
इस उपचुनाव के लिए 164 मतदान स्थलों पर 422 बूथ बनाए गए हैं, जहां करीब 3,79,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे बिना किसी डर के लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लें और अपने वोट का अधिकार जरूर इस्तेमाल करें। वोट देना चाह रहे हैं, पहले पूजा के पहले, हर काम के पहले चाह रहे हैं अपना मतदान पूरा करें। नहीं तो हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट में मेरा हो जाए कि अपना हम काम करें, पूजा पाठ करें, इसके बाद वोट देने के बाद पूजा करने के लिए जाऊं। हाँ, उसके बाद होगा। पहला अपना मतदान पहला जरूरी चीज है।